अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो आज की इस बेहतरीन वीडियो के अंदर एक ऐसा नाम मैं लेकर के आया हूँ, एक ऐसा इसमें आज़म मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ जिसको पढ़ने के बाद देखो, जिसको पढ़ने के भी फ़ायदे हैं और लिख कर के पास रखने के भी फ़ायदे हैं। अगर आप इसको पढ़ते हो तब भी आपको फ़ायदे मिलते हैं, और अगर आप पढ़ना नहीं जानते और इसको लिख कर के किसी के ज़रिए से या ख़ुद भी लिख कर के पास रखते हो तो आपको रिस्क में बरकत देखने को मिल सकती है, आपके कमाई में बरकत देखने को मिल सकती है, आपकी दौलत में बरकत आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि जिस चीज़ में आप इसको लिख कर के रखोगे उसमें बरकत होना शुरू हो जाएगी। जैसे अनाज में कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे अगर आप इसको लिख कर के अनाज के अंदर डाल देते हो, और अगर पास लिख कर के रखते हो तो दुश्मन आपको परेशान नहीं कर सकते, दुश्मन आपको सता नहीं सकते, दुश्मन आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकते अगर ये लिखा हुआ आपके पास मौजूद है तो। वैसे इसके ज़रिए से आप अपनी मुराद तक पहुंच सकते हो। जैसे जो भी आपकी मुराद है, जो भी आपकी ख्वाहिशात है, जो भी आपकी तमन्नाएं हैं, जो बरसों से पूरी नहीं हो रही है, वो इसके ज़रिए से पूरी हो सकती है अगर आप इसका विर्द करते हो तो। इसका विर्द बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत ज़्यादा जलाली है। देखो, जलाली इसमें आज़म बहुत कम है, गिने चुने जलाली इसमें आज़म है, जैसे अल्लाह, अल हय्यु अल कय्यूम, उन्हीं में से ये भी एक इसमें आज़म है जो कि सबसे ज़्यादा जलाली है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और अगर कोई बंदा इसको पढ़ता है अपनी मुराद के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपनी तमन्नाओं के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तमन्ना को, उसकी मुराद को पूरी कर देता है। ठीक है। और अगर कोई बंदा इसको पढ़ना नहीं जानता या फिर किसी कारण पढ़ नहीं सकता, जगह नहीं है पढ़ने के लिए, बैठने के लिए, तो ऐसी सूरत में उसको चाहिए कि इसको स्केच पेन से लिखवा ले किसी के ज़रिए से। खुद नहीं लिख सकता है तो खुद लिख सकता है तो खुद लिख ले, या फिर किसी के ज़रिए से लिखवाना चाहता है तो उसके ज़रिए से लिखवा ले, और इसको अपने पास रखे। इंशाअल्लाह ताला उसको भी डबल टिबल की बरकतें देखने को मिल जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको वो इसमें आज़म पढ़ना है। सबसे पहले इसमें आज़म जान लीजिए। इसमें आज़म है अल मुतकब्बिर। अल मुतकब्बिर जिसका मतलब होता है सबसे बड़ा, इसका यही मतलब होता है, सबसे बड़ा। और ये जलाली इसमें आज़मों में से एक इसमें आज़म है जिसको जलाली इसमें आज़मों में शुमार किया गया है, अल मुतकब्बिर को। और ये इतना पावरफुल है कि चंद मिनटों में ही आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। चंद मिनटों में ही आपको ये रिज़ल्ट दिखा देता है। आपको कोई भी दूसरा वजीफ़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे रूहानी इलाज हो, चाहे रूहानी ऑपरेशन हो, जिस भी काम के लिए आप इसको करोगे इंशाअल्लाह ताला आपको उसमें फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। अब इसको पढ़ने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। जैसे मान लो रोज़ी के लिए पढ़ रहे हो तो फजर की नमाज़ के बाद पढ़ सकते हो। इसको अगर अपनी मोहब्बत या फिर किसी और चीज़ को पाने के लिए इसको पढ़ रहे हो तो मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ सकते हो, इशा की नमाज़ के बाद अलग तरीका है इसका पढ़ने का। मतलब जिस काम के लिए आप इसको पढ़ोगे उसके डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको रोज़ी में बरकत चाहिए, आपको दौलत ज़्यादातर चाहिए, तो फिर आपको फजर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद इसको पढ़ना चाहिए। मैं जो तरीका बताता हूँ, अगर इस तरीके से आपने कर लिया ना तो कसम से आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको करना क्या है, जब भी आप सोते हो उससे 10 से 15 मिनट पहले इसको करना है। और करना कहाँ पर है, आसमान को देख करके इसको पढ़ना है। घर में, रूम के अंदर, सहन में, आंगन में मत पढ़ना। जहाँ से आसमान नज़र आता है वहाँ पर खड़े हो जाना, और खड़े होने के बाद में इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले तो आपको कसरत से दुरूद पाक पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम 21 मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ सकते हो, जो भी आपको दुरूद शरीफ याद हो, आता हो। 21 मरतबा दुरूद पाक स्टार्टिंग में आपको पढ़ना है। और उसके बाद में अल मुतकब्बिर को आपको 444 मरतबा पढ़ना है। ध्यान रहे, इसको बिना किसी ख्याल के, बिना किसी सोच के कि भी होगा नहीं होगा, पढ़ तो रहा हूँ, ये सारी चीज़ें भूल जाना। और अच्छे से अदब के साथ में 444 मरतबा आपको अल मुतकब्बिर पढ़ते जाना है। अव्वल आखिर 21 मरतबा दरूद पाक आपको पढ़ लेना है। जो भी आपको दुरूद शरीफ याद हो, आता हो, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये सब पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, अपने हाथ उठाने, देखो आसमान को देख करके पढ़ना है, ना कि आपको रूम में या फिर छत पर बैठकर वगैरह नहीं पढ़ना। आसमान दिखना चाहिए, देख करके आपको पढ़ना है। इस तरीके से आसमान को देखकर 444 मरतबा आपको अल मुतकब्बिर पढ़ना है। तस्बीह वगैरह ले सकते हो, या फिर जो नंबर काउंटिंग का आता है वो भी आप मशीन ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
444 मरतबा आपको पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद में अव्वल आखिर आपको 21 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। और ये पढ़ने के बाद में आपको अपने हाथ उठाने, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी है अपनी मुराद के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपनी तमन्नाओं के लिए। बहुत सारे मुफस्सिरीन इसके बारे में ये कहते हैं, बल्कि आला हज़रत भी इसके बारे में कहते हैं कि जो बंदा इस नाम को, इस इस्म आज़म को पढ़ कर के दुआ करता है, उसकी दुआ रद्द नहीं की जाती, उसकी दुआ कबूल हो जाती है फ़ौरन ही, क्योंकि ये जलाली इस्म आज़मों में से शुमार किया गया है इसे, और बहुत ज़्यादा जलाली है। तो इसके मौक्किलात भी है जो आपकी मदद करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, और जिस भी परेशानी में आप फंसे हुए हो उससे निकालने की आपको कोशिश करते हैं। और एक चीज़, अगर आप इसको लिख कर अपने पास रखते हो, जेब में रखते हो, पॉकेट में, गले में, या फिर आप इसको पैसे वाली जगह पर रखते हो, अनाज में रखते हो, या फिर आप इसको गले में रखते हो, दुकान की जहाँ पर भी आपकी दुकान है वहाँ पर रखते हो, तो इंशाअल्लाह ताला आपको उसमें डबल टिबल की बरकत देखने को मिल सकती है। मौजी जानवरों से आप बचे रहोगे, कोई दुश्मन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर ये लिखा हुआ आपके पास मौजूद है तो जल्दी से इस वजीफ़े को लाजमी करें। बहुत सारी चीज़ें जो आपको मिल जाती है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाएं।